जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों, हम हरियाणा पुलिस संबंधित जो डाटा है उसके PYQ, BNS के PYQ, BNSS के PYQ और क्या है BSc के PYQ करेंगे। और सभी को चैनल पे सभी को राम राम, सभी को सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। और इस क्लास की जो PDF है आपको वो क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल से है वो क्या है आप प्राप्त कर सकते हो। तो इससे पहले PYQ की एक क्लास ले ली थी हमने और अब हम दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं। हरियाणा में डायल 112 की शुरुआत कब की गई थी? तो डायल 112 से आप यहाँ से 1 निकाल लो, यहाँ से 2 निकाल लो तो क्या है 12। उसके बाद 12 जुलाई 2021 को क्या है डायल 112 की जो शुरुआत है वो क्या है की गई थी। इसके बाद ऑपरेशन दुर्गा है वो क्या है दुर्गा शक्ति से संबंधित है। दुर्गा शक्ति जो क्या है एक महिला बटालियन है उससे संबंधित है। तो इसकी शुरुआत है वो क्या है कब की गई थी? 13 अप्रैल 2017 को ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत की गई थी। ऑपरेशन मुस्कान का संबंध किससे है? ऑपरेशन मुस्कान है उसका संबंध गुमशुदा बच्चों की तलाश से है। गुमशुदा बच्चों की तलाश से। इसके बाद हरियाणा पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ कौन सा अभियान चलाया गया? तो ऑपरेशन धाकड़ है वो क्या है माननीय DGP श्री OP सिंह ने जो कार्यवाहक DGP थे उन्होंने क्या है ऑपरेशन धाकड़ की शुरुआत है वो क्या है की थी। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया? पहला साइबर पुलिस स्टेशन है वो क्या था? गुरुग्राम में था। और गुरुग्राम में क्या है पहली पुलिस फर्स्ट फर्स्ट कमिश्नरी है वो भी क्या है फर्स्ट पुलिस कमिश्नरी है वो भी गुरुग्राम है। इसके बाद साइबर अपराध हेल्पलाइन नंबर, तो सभी को पता है अगर किसी के साथ साइबर फ्रॉड हो जाता है तो कहते हैं 1930 पे कॉल करके और क्या आप अपनी शिकायत दर्ज करवा दो। तो 1930 है वो क्या है 112, ये आपातकालीन नंबर है ही आपको पता ही है। हरियाणा पुलिस में कमांडो विंग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो कमांडो विंग का मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? नेवल में, करनाल में जो कमांडो विंग का मुख्यालय है वो आपका स्थित है। इसके बाद मानेसर है। मानेसर में क्या है NSG है, जो NSG कमांडो होते हैं उनका ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबन में क्या है HPA जो क्या है हरियाणा पुलिस एकेडमी, हरियाणा पुलिस अकादमी। ये कब बनाई गई थी? तो ये 1976 में यहाँ स्थायी प्रशिक्षण केंद्र है वो क्या है स्थापित हो गया था। बोंडसी है, बोंडसी में भी क्या है RTC। RTC क्या है रिक्रूट रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। हरियाणा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो SCRB कहाँ स्थित है? तो SCRB है वो कहाँ स्थित है पंचकुला में। सुनारिया में RTC है रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर। नेवल में भी ट्रेनिंग सेंटर हरियाणा पुलिस का और मधुबन में भी क्या है ट्रेनिंग सेंटर है। हरियाणा में फोरेंसिक साइंस लैब FSL की स्थापना सर्वप्रथम तो कहाँ हुई थी? रोहतक में। सर्वप्रथम का FSL सर्वप्रथम है वो रोहतक में स्थापित हुई थी। और आप कमेंट में क्या बताओगे? आप कमेंट में ये बताओगे कि सर्वप्रथम FSL की स्थापना रोहतक में कब हुई थी, ये आप कमेंट में बताओगे। और वर्तमान में जो FSL है वो कहाँ पे है? मधुबन में है। और क्या है हरियाणा में RFSL भी है, रीजनल, इसको क्या बोल सकते हैं हम, रीजनल रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी FSL।
ये क्या है, हरियाणा में 4 है। रीजनल साइंस, तो जहाँ जहाँ अपने क्या है ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ क्या है RFSL भी है। जैसे गुरुग्राम की भोंडसी में, सुनारिया के रोहतक में, दूसरा, और तीसरा एक मधुबन में, और चौथा क्या है अपने पास है जो अभी करंट में लास्ट में सबसे लास्ट में बना है हिसार में। ठीक है, गुरुग्राम की भोंडसी में है, और गुरुग्राम की भोंडसी में, सुनारिया रोहतक में RFSL, और मधुबन में, और क्या है यहाँ हिसार में। इसके बाद हरियाणा में रेलवे पुलिस GRP का मुख्यालय कहाँ है, तो GRP का मुख्यालय वो क्या है अम्बाड़ा कैंट में अभी। और क्या है GRP के, और 16 GRP की क्या है चौकियां है। चौकियां कितनी है, चौकी है वो तो कितनी है 16। और चीज, इसके बाद हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने महिला पुलिस थाने हैं, तो महिला पुलिस थाने हैं वो कितने हैं 33। हरियाणा में वर्तमान में कितने साइबर थाने हैं, तो साइबर थाने वो कितने हैं 29। और पहला साइबर थाना है वो कहाँ था, गुरुग्राम में स्थापित किया गया था। नेवल करनाल में कमांडो कॉम्प्लेक्स तथा FSL पहले रोहतक में थी, बाद में मधुबन है वो क्या है स्थानांतरित कर दी गई थी। और आप कमेंट में ये बताओगे जो सर्वप्रथम FSL बनी थी रोहतक में वो कब बनी थी। हरियाणा में पर्यावरण पुलिस थाना कहाँ स्थित है, तो जो पर्यावरण पुलिस थाना है हरियाणा में 2 जगह स्थित है, एक तो क्या है करनाल में, और दूसरा क्या है हिसार में। हरियाणा में पुलिस का संग्रहालय कहाँ स्थित है, पुलिस संग्रहालय है वो क्या है हरियाणा में मधुबन में। म्यूजियम, जो पुलिस म्यूजियम है वो क्या है कहाँ पर है मधुबन में। सुनारिया में आपका ट्रेनिंग सेंटर है। पंचकुला में क्या है CID ट्रेनिंग सेंटर है, CID का। दुर्गा शक्ति वाहिनी का गठन कब किया गया था, दुर्गा शक्ति वाहिनी जो क्या है महिला बटालियन है एक, उसका गठन 12 जुलाई 2018 को किया गया था। और इस दुर्गा शक्ति का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है रोहतक में है, सुनारिया में। रोहतक सुनारिया, दुर्गा शक्ति बटालियन का जो हेडक्वार्टर है रोहतक सुनारिया में है। भ्रष्टाचार निरोधक ACB का टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो ACB का जो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है वो क्या है 1064। हरियाणा पुलिस की साउथ रेंज का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो साउथ रेंज का जो मुख्यालय है दोस्तों वो कहाँ पर है रेवाड़ी में। साउथ रेंज का मुख्यालय है वो कहाँ पे है रेवाड़ी में। और हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, तो पुलिस रेंज है वो कितनी है, पुलिस रेंज है वो कितनी है 5। और क्या है इसकी ट्रिक है पुलिस रेंज की, वो क्या है ट्रिक, रोहित करनाल पुलिस वाला, रोहित करनाल पुलिस वाला। रो से क्या है अपने पास रोहतक, रो से क्या है रोहतक, ई से क्या है हिसार, तीसरी कौन सी होगी करनाल, और वाला, वाला से क्या हो गया अम्बाला, अम्बाला। और पांचवी ये कौन सी होगी अपने पास साउथ रेंज, और साउथ रेंज का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है रेवाड़ी में। निम्नलिखित में से किसे भारतीय न्याय संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, भारतीय न्याय संहिता द्वारा कौन सी BNS द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया गया, तो BNS द्वारा किसे प्रतिस्थापित किया गया था IPC थी, उसकी जगह पे अपने पास क्या है BNS में धारा थी 500 511 सॉरी 511। और जो सॉरी IPC में जो धारा थी वो 511 थी, और BNS में वो कितनी है 358। और IPC में जो टोटल चैप्टर थे वो 23 थे, और BNS में जो चैप्टर है वो है 20। इसके बाद BNS कब अधिनियमित किया गया,
तो बीएनएस है वो क्या है 25 दिसंबर 2023 को क्या है अधिनियमित किया गया था। एक जुलाई 2024 से क्या है भारत में क्या है लागू हो गई थी। आईपीसी का मसौदा किसने तैयार किया था? तो आईपीसी का मसौदा है वो क्या है मैकाले ने तैयार किया था। आईपीसी का मसौदा है वो क्या है थॉमस बेबिंगटन मैकाले। आईपीसी की धारा 124 ए किससे संबंधित है? तो जो 124 ए है वो क्या है राजद्रोह से संबंधित है। और राजद्रोह में क्या होता था? जो कोई सरकार के खिलाफ नारेबाजी करता था, अब इस राजद्रोह को हटा के और नया शब्द यूज किया गया है जिसे क्या है देशद्रोह बोला गया है। और अब देशद्रोह है ये जो 124 है ए है वो क्या है डिलीट कर दी गई है आईपीसी बीएनएस में। और जो देशद्रोह है वो बीएनएस की कौन सी सेक्शन में है 152 में। इसके बाद इनमें से कौन सा एक संगठित अपराध है? संगठित अपराध है वो कौन सा है? मानव तस्करी। और मानव तस्करी या बच्चों की तस्करी बीएनएस की कौन सी धारा में है? 143। और 143 आप बहुत बोलते रहते हो, शॉर्टकट यूज करते होंगे 143 का। इसके बाद जो आतंकवाद है, आतंकवाद की धारा है वो बीएनएस में कौन सी है? 111। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्या है? बीएसई। इससे पहले था इंडियन आईईसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट था जो कि अब बीएसए बना दिया गया है। और इसमें क्या है कि इसको प्राथमिकता दी गई है। प्राथमिक साक्ष्य के दायरे में का विस्तार कैसे किया गया है? ये हस्तलिखित और भौतिक साक्ष्य तो पहले भी थे, इसमें अब क्या है इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड है वो क्या है और शामिल कर दिए गए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS। और ये किसकी जगह ली है इसने? सीआरपीसी 1973। और सीआरपीसी थी वो क्या थी? दंड प्रक्रिया संहिता। और इसमें क्या है व्यक्तियों की सुरक्षा और क्या है सुरक्षा को बढ़ाना। BNSS 2023 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश से किसी आरोपी को अधिकतम कितनी अवधि तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है? तो अधिकतम है वो क्या है 15 दिनों तक हम इसे किसी भी व्यक्ति को वो क्या है पुलिस हिरासत में रख सकते हैं। राजद्रोह है, राजद्रोह को बीएनएस में हटा के क्या कर दिया गया है देशद्रोह, देशद्रोह के रूप में परिभाषित किया गया है। और जो बीएनएस की धारा क्या है 152 में प्रेजेंट है। भारतीय न्याय संहिता की किस धारा के तहत आईपीसी को निरस्त कर दिया गया है? तो धारा 358 के तहत आईपीसी को क्या है निरस्त कर दिया गया है। और जो इससे पहले थे वो क्या थे बीएनएस में? आईपीसी की जो 1 जुलाई 2024 बीएनएस लागू कब हुई थी? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी अपराध किए हुए हैं या किसी पे केस चल रहा है या किसी को सजा हुई हुई है तो वो सभी के सभी क्या होंगे ओल्ड लॉ। और बीएनएस की धारा 358 में ये बात बोली हुई है भी इससे पहले के 1 जुलाई 2024 से पहले के जितने भी अपराध हैं वो सभी के सभी क्या होंगे ओल्ड लॉ होंगे। और 1 जुलाई 2024 के बाद के अपराध है वो क्या होंगे न्यू लॉ होंगे। आईपीसी में धाराओं की कुल संख्या 511 थी। अब बीएनएस में कितनी कर दी गई है? तो बीएनएस में टोटल धारा है वो कितनी है 358। और आईपीसी में जो चैप्टर थे जो चैप्टर थे वो कितने थे 23। और अब कितने हैं चैप्टर बीएनएस में 20। भारतीय न्याय संहिता में कुल कितने नए अपराध जोड़े गए हैं? तो नए अपराध हैं वो भी कितने जोड़े गए हैं 20 नए अपराध हैं वो क्या है जोड़े गए हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पुलिस का गठन हुआ तब कुल कितने पद स्वीकृत थे? जब हरियाणा पुलिस का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था तब क्या है 12,165 पद है वो क्या है हरियाणा में हरियाणा पुलिस के स्वीकृत थे। और क्या था उस टाइम हरियाणा में एक तो पुलिस रेंज थी और 6 पुलिस जिले थे। जब हरियाणा बना था तब क्या है पुलिस रेंज थी, पुलिस रेंज
पुलिस रेंज एक, और जिले थे वो कितने थे, जिले थे 6। हरियाणा की पहली पुलिस कमिश्नरी कौन सी थी, पहली पुलिस कमिश्नरी आपको बता दिया, गुरुग्राम। और इसको एक ट्रिक से आप याद रख सकते हो, SPEGF झज्जर की है। कहाँ की SPKGF, SP की गफलैंड है, क्या बोलते हैं, गफलैंड है, SP की गफलैंड है, वो कहाँ की है, झज्जर की। तो S से क्या हो गया, सोनीपत, सोनीपत। P से क्या हो गया, पंचकुला, पंचकुला। और G से क्या हो गया, गुरुग्राम। और F से क्या हो गया, फरीदाबाद। और लास्ट, सबसे लास्ट में बनी हुई पुलिस कमिश्नरी है वो कौन सी है, झज्जर। हरियाणा स्टेट क्राइम ब्रांच HSCB की स्थापना कब हुई थी, तो HSCB की स्थापना 2006 में हुई थी दोस्तों। ज्ञान पेटी में कह रहा है IPC में धारा 511 थी, ये बात आपको पहले बता दी। BNS में वो क्या 358 है। और IPC में जो टोटल चैप्टर थे वो 23 थे। और अब जो अपनी BNS है उसमें टोटल चैप्टर है वो कितने हैं, 20। CID ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर स्थित है, तो CID ट्रेनिंग स्कूल है वो क्या है, पंचकुला में स्थित है। सुनारिया में क्या है, सुनारिया में एक तो RFSL है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। मधुबन में ट्रेनिंग सेंटर भी है, और FSL भी है, FSL भी है, यहाँ पे RFSL है। ठीक है, सुनारिया में। और क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, RTC भी है, रिक्रूट ट्रेनिंग है सेंटर। मुंशी में भी क्या है, RTC भी है, RFSL भी है, रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। BNS को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र 1966 में कहाँ स्थापित किया गया था, तो बता दूं आपको, सर्वप्रथम जो पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो 1966 में नीलोखेड़ी करनाल में है वो क्या है, स्थापित किया गया था। और इसको 1970 में मधुबन ट्रांसफर कर दिया गया था। जब 1970 में मधुबन ट्रांसफर किया था तब क्या था, ये एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था। तो 1973 में इसे स्थायी पुलिस प्रशिक्षण केंद्र है वो क्या बना दिया गया था। और उसके बाद हरियाणा पुलिस एकेडमी 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, ये चारों के चारों अलग अलग हैं। अगर ये पूछे सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो सर्वप्रथम 1966 में क्या है, नीलोखेड़ी में स्थापित किया गया था। उसके बाद मधुबन कब ट्रांसफर किया गया था, तो मधुबन 1970 में ट्रांसफर किया गया था। तो और क्या है, जब मधुबन ट्रांसफर किया गया था तब क्या था, ये एक अस्थायी प्रशिक्षण केंद्र था। 1970 में क्या था, ये अस्थायी। इसके बाद इसको क्या है, स्थायी बना दिया गया। स्थायी कब बनाया गया, इसको स्थायी बनाया गया दोस्तों इसको 1973 में मित्रों। इसके बाद 1973 में इसे क्या है, हरियाणा पुलिस प्रशिक्षण केंद्र स्थायी बना दिया गया। 1976 में HPA की स्थापना कर दी गई। HPA जिसे क्या बोलते हैं हम, हरियाणा पुलिस एकेडमी। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, 1976 में। ये चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं। अगर ये पूछे सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था, तो 1966 में नीलोखेड़ी में। अगर ये पूछे मधुबन कब ट्रांसफर किया गया था, तो 1970 में। अगर ये पूछे इसे स्थायी प्रशिक्षण केंद्र कब बनाया गया था, तो 1973 में। और अगर ये पूछे हरियाणा पुलिस एकेडमी की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी, 1976 में। ठीक है, BNS में आतंकवादी कृत्य कौन सी धारा में है, तो आतंकवादी कृत्य कौन सी धारा में है, पीछे बता दिया था आपको, 111 में आतंकवादी कृत्य है। और बच्चों से तस्करी या मानव से संबंधित तस्करी किसमें थी, 143 में। किसी महिला से विवाह का झूठा वादा या यौन झूठे वादे पर यौन संबंध करना BNS की धारा खालिस्तान के अंतर्गत अपराध है। तो आप ये जो पोजीशन है वगैरह सर्च मारते रहते होंगे, 69 पोजीशन में। ठीक है, तो ये कुकृत्य है वो
कई प्राणी करते हैं, कहते हैं 69 पोजीशन यूज करेंगे तो किसी महिला से विवाह का झूठा वादा और झूठे वादे पर यौन संबंध बनाना वो बीएनएस की धारा 69 या 69 के अंडर आता है। और ये बताया हुआ भी है, लव जिहाद या पहचान छिपाकर शादी करने जैसे मामलों को अब विशिष्ट रूप से अपराधीकृत कर दिया गया है। और क्या है, हरियाणा पुलिस की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। बीएनएस है वो क्या है 1 जुलाई 2024 को लागू हुई थी। हेल्पलाइन नंबर 112 और 1091 क्या है वुमेन हेल्पलाइन नंबर। तो दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही हम और ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू की सीरीज़ हम लेके आते रहेंगे। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों।